पे तो गुटखा ऐसे ही लोग खा खा करके मुंह में थूक भरे रहते हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी कहाँ से पैदा हो गई, अंग्रेजों ने पैदा किया कि क्रिश्चियनों ने पैदा किया कि हिंदुस्तान के मुशरिकों ने पैदा किया, किसने पैदा किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका फाउंडर कौन है, इसका आविष्कारक कौन है, किसने इसको जन्म दिया है, आज तक पता नहीं चल पाया। मगर धीरे धीरे ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई कि साहब लोग सलाम नहीं कर पा रहा है क्योंकि मुंह में थूक है, सलाम का जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि मुंह थूक से भरा हुआ है। कुछ पूछे तो बेकुर हार किधर है, वो बोलता है कि रुकी पहले थूक फेंकने दीजिए, वो थूक फेंक के आता है तब जवाब देता हूँ। यानी कौन सी बला कहां से उतर गई है, तो वहां थूक से मुंह भरा रहता है। और कुछ लोग हैं जिनका मुंह झूठ से भरा रहता है, जब भी मुंह खोलना है झूठ ही बोलने से, उर्वा का भी झूठ बोल के गया वो। ये जन्नती महफिल है, यहाँ फरिश्तों के बीच में हम लोग रहते हैं, चारों तरफ से फरिश्ते घिरे हुए हैं, और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। बुखारी और मुस्लिम की एक बड़ी हदीस है कि जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, पूरी मजलिस की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम लोग गवाह रहो कि मैंने बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ता कहता है कि इलाही उस महफिल में एक बंदा था जो जिक्र करने नहीं किसी दूसरे काम से आ गया था। जैसे बहुत से लोग होते हैं जलसा सुनने नहीं आते हैं, तकरीर नहीं सुनने आते हैं, चलो कुरान सुने हदीस सुने, नहीं, वो ऐसे ही तमाशा देखने के लिए आ जाता है। या कोई शायर का एक कलाम सुनने आता है, अपना खड़ा रहा, हाथ पीछे बांधे रहा, सुन लिया और सेल्फी उल्फी ले लिया, अपने चल दिया। कल भी जलसा में देखे, इधर तकरीर हो रही है, 2 घंटे में तकरीर कर डाला उसमें, और वो एक बंदा खड़ा होकर सिर्फ ऐसे ऐसे सेल्फी ले रहा था। वो यानी पता नहीं किसी से बात कर रहा था कि वीडियो सुना रहा था कि हम जलसे में आ गए हैं, बहुत कमाल कर दिए हैं, फोटो ले रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, और जलसे में आके जन्नत की महफिल में आके हराम कर रहे हैं। कुछ लोगों का नजरिया ये होता है। फरिश्ते कहते हैं इलाही एक शख्स ऐसा था जो तेरे जिक्र के लिए नहीं, वह दूसरे काम से आ गया था। अब गौर से सुनिएगा, नेकों के पास बैठने का इनाम क्या मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बड़ी हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, उसका आखिरी जुमला ये है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फरिश्तों से कि हुमुल कौम, जो लोग मुझको याद करते हैं, जिक्र करते हैं अल्लाह का, वह लोग इतने खुश नसीब होते हैं, ला यशका जलीसुहुम, जो उन लोगों के पास बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता है। यानी चूंकि मुझको याद करने वाले नेक लोग हैं, अब ये शख्स जिक्र करने नहीं गया है, दूसरे काम से चला गया है, मगर बैठा है वहां, तो जो नेकों के साथ बैठ जाए वह बदनसीब नहीं होता है। सुभान अल्लाह। ये महफिल जहां 40-50 मुसलमान रहते हैं, आपने सुना होगा जहां 40 मुसलमान रहते हैं एक अल्लाह का वली रहता है, और जहां 40 मौलाना रहे वहां जरूर एक अल्लाह का कुतुब बंदा रहता है। इस तरह के जलसे के बहाने 10, 20, 50 मौलाना आ जाते हैं, इस तरह के जलसे के बहाने 50-100 मुसलमान आ जाते हैं, तो वहां दुआ कबूल होती है। अगर यकीन नहीं आए तो आप जलसे में जाइए और वहां 2 घंटा 4 घंटा तकरीर सुनिए, और फिर उसी जलसे में बैठ के अपनी मुसीबतों के हल के लिए दुआ कीजिए। मैं 100% यकीन से कहता हूं कि दुआ कबूल होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि चलिए मैं झूठा हूं, मैं बेनमाजी हूं, मैं गंदा हूं, लेकिन 40 मुसलमानों में एक जरूर अल्लाह का वली होता है, और जो उनके बीच में बैठ के दुआ करता है उनके सदक़े में अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। इसलिए आज मुसलमानों की महफिल ढूंढना चाहिए, मुसलमानों के पास जाके बैठना चाहिए, जहां 50 मुसलमान रहे वहां बैठना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ये जलसा आपको एक शानदार रात अता करता है कि आपकी दुआओं की कबूलियत की घड़ी उसी जलसे में। सुभान अल्लाह। जो 1 घंटा बैठकर दीन सुनता है,
آپ یقین جان لیں کہ رات بھر کوئی جاگ کر نفل نماز پڑھتا رہے 1000 رکعت، اس میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا فائدہ 1 گھنٹہ قرآن حدیث سننے میں مل جائے گا۔ اور آپ بولیں گے یہ کیسے ہوگا؟ کہ میں حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ من صلی الغدات، من صلی صلاۃ الفجر، جس نے فجر کی نماز ادا کی، ثم قرأ بابا من العلم، پھر علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، یعنی بہار شریعت، قانون شریعت، دین کے قانون کا ایک چیپٹر، ایک پیج پڑھ لیا، حدیث میں آیا ہے کہ خیر من 1000 رکعت، یعنی یہ ایک چیپٹر پڑھ لینا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ محنت کم لگے، ثواب زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اسی طرح بھاگتا رہے گا اور شیطان بن کے جیے گا، یہ جنت کی محفل کو جو اجاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اجاڑ دے گا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جو مسجد کو ویران کرے گا، جو مدرسے کو ویران کرے گا، جو جلسے کو ویران کرے گا۔